यह कहानी है जब आपसी ईर्ष्या और दुर्बुद्धि के कारण एक परिवार ने भगवान शिव के 3 वरदान व्यर्थ कर दिए। जय भोलेनाथ मित्रों, आपके अपने ही चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ये कहानी ऐसी है जो एक ही परिवार के 3 सदस्यों की है। दोस्तों, किस प्रकार बुद्धि के अभाव में, पारिवारिक कलह के कारण, ईर्ष्या के कारण कैसे भगवान की कृपा आते आते रुक जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको यही बताती है। मित्रों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है और आशा है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मित्रों, बस आपसे एक निवेदन है, विनती है मित्रों, कि इस कहानी के अंत तक हमारी वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और चैनल के बेल आइकन यानी घंटी के निशान को अवश्य दबा दें मित्रों, ताकि हमारे विचार हमारी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचते रहें मित्रों, और आपका हमारा प्रेम भरा रिश्ता बस यूं ही बना रहे। तो आइए मित्रों, अब बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे मित्रों, जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। मित्रों, उनके घर पर हमेशा अशांति का माहौल बना रहता था, परेशानी का वातावरण बना रहता था, कलह का वातावरण बना रहता था। इस कारण उनके घर पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं था। घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी मित्रों। गरीबी का आलम यह था कि परिवार की स्थिति भूखों मरने की आ गई थी। झगड़ालू, ईर्ष्यालु होने के साथ ही वे तीनों बहुत आलसी प्राणी थे मित्रों, जहाँ क्लेश, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा और अशांति होती है तो वहाँ उन्नति का होना असंभव है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है मित्रों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ होती हैं, और जहाँ सुमति होती है वहाँ विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। तो यही हाल उनके घर का भी था मित्रों। कुमति के कारण उनका घर बर्बाद हो चुका था, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। तो उनके परिवार की परेशानियां इस प्रकार से बढ़ गई थी मित्रों कि तीनों ने भीख मांगकर किसी प्रकार गुजारा करने की सोची। बस फिर क्या था मित्रों, तीनों ने अपना अपना थैला उठा, हाथ में कटोरा लिए, भीख मांगने के लिए वे तीनों निकल पड़े दोस्तों। और खराब व्यवहार के कारण कोई जल्दी उनको भीख भी नहीं देता था मित्रों। वो दोपहर की चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे चले जा रहे थे कि कोई कुछ तो दे दो, कोई कुछ तो दे दो, कोई भोजन ही दे दो, कोई पानी पिला दो। किंतु मित्रों, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। थक हार कर तीनों ने एक पेड़ की छाया में शरण ली मित्रों। तभी संयोगवश आकाश मार्ग से माता पार्वती तथा भगवान शिव पृथ्वी लोक पर विचरण करने हेतु पधार रहे थे। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से मृत्यु लोक के कष्टों का कारण पूछ रही थी। वह भगवान शिव से पृथ्वी लोक पर लोगों के कष्ट मिटाने हेतु एवं परेशान लोगों पर कृपा करने हेतु आग्रह भी कर रही थी मित्रों। कि तभी माता पार्वती की दृष्टि उन 3 प्राणियों पर पड़ी, जो भोजन पानी के अभाव में भूखे प्यासे पेड़ की छांव में असहाय, परेशान, हैरान और दरिद्रावस्था में बैठे थे। माता पार्वती को उनकी दयनीय हालत देखकर बहुत दया आई। उन्होंने भगवान शंकर जी से कुछ देर वहां ठहरने को कहा और उन लोगों के कष्ट दूर करने का आग्रह करने लगी मित्रों। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बतलाया कि ये अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। जो आज इनकी स्थिति है वो इनके कर्मों का ही परिणाम है। ऐसा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समझाकर कहने लगे। मित्रों, किसी ने ठीक ही कहा भी है, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, और कर्मों के इस जहां में क्या क्या अजब नजारे। कोई राजा कोई भिक्षुक, सब कर्म ने बनाए, महलों में रहता कोई, कोई फिरते मारे मारे, कर्मों के अजब नजारे, कर्मों के खेल सारे। दोस्तों, मित्रों, लेकिन माता पार्वती भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव से जिद ठान ली कि नहीं प्रभु, आपको इनको वरदान देना ही होगा, इनके लिए कुछ उपाय करने ही होंगे प्रभु। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, तरह तरह से समझाया दोस्तों, कि हे देवी, ये वरदान के लिए सुयोग्य नहीं है और सुपात्र नहीं है, ये कुपात्र हैं। और कुपात्र को, कुमति वाले को अगर मैं वरदान दे भी दूं देवी, तो ये उस वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे, ये किसी प्रकार से उनका अच्छा उपयोग नहीं करेंगे। परंतु मित्रों, माता पार्वती भी कहाँ पीछे रहने वाली थी।
वो भी जिद पर अड़ गई कि हे भोलेनाथ, आपको मेरी बात माननी ही होगी। हे स्वामी, आपको मेरी बात तो रखनी ही होगी, आपको इन्हें वरदान देना ही होगा स्वामी। बस फिर क्या था मित्रों, भोलेनाथ को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और भोलेनाथ चले उनको वरदान देने। मित्रों, जब भोले शंकर उनके सामने प्रकट हुए, वे तीनों बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी खराब दशा देखकर मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, अतः तुम वरदान मांगो, किंतु शर्त यह है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही वरदान मिलेगा और उस वरदान के बाद दूसरी बार वरदान को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तो मित्रों, आइए कहानी आगे की जो है बड़ी ही रोचक है और आपको इसमें बड़ी हंसी भी आएगी। ये हास्य कथा भी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, लास्ट तक हमारी कहानी पर बने रहें और हमारे कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, हमारा उत्साहवर्धन करें ताकि हम इस प्रकार की कहानी आपको लाते रहें। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, भगवान शंकर का ऐसा कहना कि तीनों आपस में झगड़ने लगे कि पहले मैं मांगूं, पहले मैं मांगूं, पहले मैं मांगूं। इस पर भगवान भोलेनाथ ने उस परिवार की महिला जो कि एक वृद्धा थी उससे कहा, हे माता, पहले तुम ही वरदान मांग लो। मित्रों, उस वृद्धा ने तरह तरह से विचार किया, मन में सोचा कि क्या मांगूं, क्या मांगूं। तभी उसके मन में एक विचार आया। मित्रों, उसने कहा कि मेरा बुढ़ापा बड़ा कष्टमय है, अगर मैं इस बुढ़ापे से निजात पालूं, इस बुढ़ापे से मुक्ति पालूं तो बड़ा अच्छा होगा और फिर से जवान हो जाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा। ऐसा वृद्धा मन ही मन सोचने लगी। मित्रों, तो मित्रों, उसने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, मुझे 16 साल की कन्या बना दो। ऐसा कहते ही भगवान ने तथास्तु कहा और बूढ़ी स्त्री 16 वर्ष की कन्या में बदल गई। मित्रों, यह देख उसके पति जो कि उसके सामने ही खड़ा था, उसने सोचा, देखो इस स्वार्थी औरत को, मुझे तो बुढ़ापे में अकेला छोड़ गई और स्वयं बन गई 16 साल की कन्या। ये तो बड़ी ही धोखेबाज निकली। उसका पति क्रोध से और ईर्ष्या से जलने लगा कि तभी भगवान शंकर का ध्यान उसके पति की ओर गया और उन्होंने उसके पति से कहा, हे वत्स, तुम भी अपना वर मांग लो। तो उसके वृद्ध पति जो कि क्रोध से कांप रहा था, उसने कांपते हुए, गुस्से से लाल पीले होते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, हे शंकर जी, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी मुझे बुढ़ापे में बूढ़ा छोड़कर खुद जवान हो गई, तो अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो इस औरत को आप कुतिया बना दीजिए। तो मित्रों, फिर क्या था, इस पर आपको हंसी भी आएगी। वो सुंदर कन्या तुरंत एक कुतिया में बदल गई। मित्रों, पास में उसका पुत्र खड़ा ये सब देख रहा था, जिसे अपनी माँ पर बहुत दया आ रही थी, बहुत ही तरस आ रहा था। मित्रों, अब भगवान शंकर ने उससे कहा कि बेटा, अब तुम भी वरदान मांगो। तो मित्रों, बेचारा क्या करता, तुरंत बोला, हे प्रभु, मेरी माँ को फिर से पहले जैसा बना दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और वह कुतिया तुरंत एक वृद्धा बन गई। तो मित्रों, देखा आपने कि किस प्रकार दुर्बुद्धि के कारण, आपसी जलन के कारण, कलह के कारण भगवान शिव के द्वारा दिए गए तीनों वरदान उन तीनों मूर्ख प्राणियों ने नष्ट कर दिए और अंत में वैसे के वैसे ही रहे जैसे पहले थे, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए मित्रों, कहा गया है कि जब भी हम कोई कार्य करें तो पहले शांत मन से करें, बहुत सोच विचार कर करें, वरना हमें कुछ मिलेगा भी तो हम उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अवश्य दें। मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यह हमारा आपसे निवेदन है, ताकि हमारा और आपका एक प्रेम भरा रिश्ता बना रहे। मित्रों, और हम अपनी कहानियाँ, अपने विचार, अपने अन्य कार्यक्रम आप तक पहुँचाते रहें। जय भोलेनाथ। भगवान शंकर और माता पार्वती सब पर कृपा करें।